हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल होम स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम आप लोगों को लिए विलोपन विधि के क्वेश्चन लेकर आए हैं। विलोपन विधि कैसे सोल्व करते हैं, बहुत से बच्चों को नहीं पता है। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि में कंफ्यूज रहते हैं। विलोपन विधि कैसे सोल्व होती है और प्रतिस्थापन विधि कैसे सोल्व होती है। तो चलिए आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को विलोपन विधि के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इससे 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चे इस क्वेश्चन के संबंधित कंफ्यूज रहते हैं, विलोपन विधि को कैसे सोल्व करें। बहुत ही कमेंट आता है, सर जी विलोपन विधि पर क्वेश्चन बनाइए, विलोपन विधि को कैसे सोल्व करते हैं। तो चलिए आज इस क्लास में आप लोग विलोपन विधि सोल्व करना सीखेंगे। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सभी को जोड़ लीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से आज आप लोग विलोपन विधि निकालना सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन दिया गया हमारा पहला, x + 5y = 9। दूसरा समीकरण दिया गया हमारा 3x + 2y = 4। तो चलिए विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं, चलिए जान लेते हैं। तो देखो यहाँ पर इसे हम नाम देते हैं समीकरण 1, इसका नाम दे देते हैं समीकरण 2। कितना नाम दे देंगे? समीकरण 2। तो चलिए इसमें एक बात आप लोगों को ध्यान रखना होगा, वो बात कौन सी है। चलिए सबसे पहले इसमें किसी एक को समान बनाना है, चाहे x को समान बना लीजिए चाहे y को समान बना लीजिए। तो चलिए देखो यहाँ पर चाहे x को समान बना लीजिए और चाहे y को समान बना लीजिए। तो चलिए हम इसमें समान बनाते हैं, किसको? x को समान बनाते हैं। तो चलिए x को समान बनाते हैं, क्या करते हैं चलिए देख लेते हैं। 8x + 5y = 9। इस पूरे समीकरण में हम किससे गुणा कर दें? 3 से गुणा कर दें। क्या कर देंगे? 3 से गुणा कर देंगे। चलिए इसमें देख लेते हैं, इसमें 3x + 2y = 4। इसमें हम 8 का मल्टीप्लाई कर दें। किसका मल्टीप्लाई करते हैं? 8 का मल्टीप्लाई कर दें। तो चलिए 8 का मल्टीप्लाई कर दें। अब इसको हल करते हैं, देखो क्या निकल के आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई सभी के साथ करेंगे, 8 × 24 कितना हो जाएगा? 8 × 3 का मल्टीप्लाई सबके साथ करेंगे, 8 × 24 24x + 3 15y और +27। ये हम नाम देते हैं इस समीकरण को 3 नाम दे देंगे। कितना नाम दे देंगे? इस समीकरण का हम 3 नाम दे देंगे। चलिए इसका भी सोल्व करते हैं, कितना होगा? 8 × 24 + 8 × 16y = 8 × 32। इसका नाम दे दें समीकरण 4। कितना दे दें? समीकरण 4। तो चलिए अब क्या करना है, समीकरण 4 नाम दे दिया, समीकरण हमारा 4 बन गए यहाँ पर। तो चलिए इस समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं, चलिए जान लेते हैं। समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर, तो समीकरण 4 नोट करते हैं, कितना है? 24x। यहां पर क्या होगा? 24x + 16y = 32। ये समीकरण 4 है। कितना है? समीकरण 4 है। चलिए अब समीकरण 3 क्या है हमारा, नोट करते हैं। 24x + 15y = 27। ये समीकरण कितना है? 3 है। चलिए इसको हल करते हैं, यहां पर घटाएगा, यही समीकरण इसको घटा देंगे, यही होता है हमारा, क्या होता है? विलोपन विधि। क्या करते हैं? समीकरण को घटाना होता है, यही हमारा विलोपन विधि कहलाती है। तो चलिए ये माइनस माइनस माइनस,
तो देखो यहाँ पर ये चीज 24x से 24x कट जाएगा यहाँ पर देखो 16y और माइनस के 15y, तो क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा, बराबर यहाँ पर घटा दें कितना बचेगा, 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो क्या निकल के आएगा, y का मान 5 निकल के आएगा। क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है क्या हमारा, देखो समीकरण 1 हमारा क्या है, 8x प्लस के 5y बराबर के 9। तो रख देंगे x यहाँ पर, y जगह पर 5 रखेंगे तो 8x प्लस के 5 रखेंगे तो 50, यहाँ पर 25 हो जाएगा, माइनस बराबर 9। तो इसको उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, 8x बराबर कितना होगा, 9 माइनस के 25। तो देखिए यहाँ पर 8x जगह पर बराबर कितना निकल के आ जाएगा, घटा दीजिएंगे, यहाँ पर देखिए घटा देंगे, बचेंगे कितने हैं, 19 घटा देंगे, माइनस के 16 बचेंगे। कितना बचेंगे, माइनस के 16 बचेंगे। तो कितना बचेगा, माइनस के 16 बचेंगे। तो काट देंगे, यहाँ पर कितना कटेंगे, 8 दूनी 16। तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस की 2। कितना निकल के आ जाएगा, x का मान माइनस के 2 निकल के आ जाएगा। y का मान कितना 5 है, x का मान माइनस 2 निकल कर आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर, विलोपन विधि। यही होती है हमारी विलोपन विधि। तो चलिए विलोपन विधि नोट कर लीजिए और दूसरा क्वेश्चन बताइए जल्दी से जवाब इसका। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका नाम दे दें समीकरण 1 और इसका नाम दे दें समीकरण 2। तो चलिए देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इस समीकरण में x प्लस y बराबर 5 में किसका गुणा कर दें, 2 का गुणा कर दें। इसमें चलिए 2x माइनस 3y बराबर 4 यहाँ पर गुणा कर दें 1 का। तो चलिए आगे हल करते हैं इसको। देखिए गुणा कर देते हैं, यहाँ पर कितना 2 का गुणा करेंगे, यहाँ पर 2x प्लस के 2y बराबर 10। ये समीकरण 3, कितना नाम दे दें, समीकरण 3 नाम दे दें। इसका कर दें, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x माइनस 3y बराबर 4। ये समीकरण 4 नाम दे दिया। ये हमारे समीकरण 4 बन गए। कितने हो गए, वही प्रोसेस करेंगे जो इसमें किया था वही उसमें करेंगे। क्या करेंगे देखिए ध्यान से, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, घटा देंगे, समीकरण 3 है क्या हमारा, 2x प्लस के 2y बराबर 10। ये हमारा समीकरण 3। समीकरण 4 क्या है हमारा, 2x माइनस के 3y बराबर के 4। ये समीकरण 4 है। तो हट घटा देंगे, कितना मान निकलेगा, चलिए देखते हैं। माइनस प्लस माइनस, ये चीज देखो कट जाएगी, कट गई। यहां पर देखिए, यहाँ पर 3y प्लस के और 2y, तो जोड़ देंगे इसको, कितना हो जाएगा 5y बराबर यहाँ पर बचेगा 6। तो y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी हमारी 6/5। y का मान कितना निकल के आ गया, 6/5 निकल गया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां पर सोल्व करते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो समीकरण 1 है क्या, रख दीजिए यहाँ पर। समीकरण 1 है हमारा x प्लस y बराबर 5। तो रख दीजिए, y की जगह पर 6/5 लगाएंगे, तो x प्लस 6/5 बराबर 5। उधर भेज दीजिए, x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 माइनस 6, कितना हो जाएगा, 5 माइनस 6/5। हल कर देंगे इसको, कितना देखिए हल कर दें, x बराबर निकल के आए 25 माइनस 6/5,
5 सोल्व कर देंगे कितना x बराबर आ गया 19/5। कितना आ गया 19/5 निकल कर आ गया। यही हमारा इसके हल हो गया। कितना है हमारा x का मान आ गया हमारा 19/5, y का मान आ गया 6/5। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है और प्रतिस्थापन विधि के क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाते हैं, एग्जाम में कितने नंबर का आता है और कितना इंपॉर्टेंट है प्रतिस्थापन विधि। एग्जाम में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है प्रतिस्थापन विधि सोल्व करने का। तो चलिए, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या होती है और विलोपन विधि क्या होती है। तो चलिए, आज हम आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि के क्वेश्चन सोल्व कराने वाले हैं बड़े आसान तरीके से। देखिए, प्रतिस्थापन विधि का हमारा पहला सवाल है x + y बराबर 40 और दूसरा क्या दिया गया समीकरण x - y बराबर 20। तो क्या करते हैं, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, समीकरण को बनाते हैं। क्या करते हैं, समीकरणों को बनाते हैं। तो चलिए देखिए, हमने इसका नाम दे दिया समीकरण 1। क्या नाम दे दिया, इसका नाम हमने दे दिया समीकरण 1 और इसका नाम दे देंगे समीकरण 2। ये हमारे दो समीकरण बन गए हैं। अब चलिए, हमें निकालना होता है, चाहे इस समीकरण से x या y का मान निकाल लें और चाहे इससे x या y की वैल्यू हम निकाल लें। तो चलिए, क्या होता है वैल्यू निकालना x और y की, कैसे निकालते हैं चलिए जान लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले देखो यहाँ पर x की वैल्यू निकालते हैं हम। तो x बराबर क्या करेंगे, बराबर की उस तरफ कोई भी संख्या भेजते हैं तो साइन हो जाता चेंज। तो देखिए यहाँ पर -y है तो बराबर की उस तरफ भेजेंगे, कितना हो जाएगा प्लस की y और प्लस के 20। ये हमारा निकल के आ गया यहाँ पर x का मान। कितना निकले आया, x का मान निकले आया। क्या है देखो, x बराबर कितना निकल के आया, y + 20 निकल के आ गया। अब हमें x का मान जहां रखना होगा आराम से रख लेंगे। तो चलिए देखिए, हमारा x का मान निकल आया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए यहाँ पर समीकरण हमारा एक है। क्या हमारा समीकरण x + y बराबर 40। ये हमारा समीकरण कितना है, 1 है समीकरण। तो चलिए, हम x की जगह पर हम कितनी वैल्यू रखेंगे, x की जगह पर रखेंगे y + 20। तो देखिए यहाँ पर x दिया गया, यहाँ पर x, तो x की जगह पर हम कितना रखेंगे y + 20। तो चलिए यहाँ पर रखेंगे x की जगह पर y + 20। तो कितना लिखेंगे y + 20 और प्लस की y बराबर कितना है 40 दिया गया। कितना दिया गया, 40 दिया गया। अब इसको सोल्व करते हैं, चलिए देखें कैसे सोल्व करते हैं। तो चलिए, इसके बाद सोल्व करेंगे। देखो y और y को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2y यानी कि 2y प्लस के 20 बराबर 40। कितना है, बराबर 40। अब इसके बाद 20 को उस तरफ भेजेंगे बराबर के, तो कितना निकल के आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 2y बराबर 40 - 20। तो देखिए आगे हल करते हैं, कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पर 2y बराबर 20 में 40 में से हम 20 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 20। 2 से काट देंगे, 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा देखो 10। तो y की वैल्यू हमारी निकल के आ गई y बराबर 10। y का मान निकल के आ गया हमारा 10। कितना निकल के आ गया, y का मान निकल के आ गया 10। तो चलिए अब निकालते हैं इसके बाद x का मान। चलिए क्या करेंगे, x का मान देखो यहाँ पर x का मान, x तो मान निकाल, y का मान रखेंगे। क्या रखेंगे, y का मान समीकरण 2 में, किसमें 2 में रखने पर। तो चलिए देखिए यहाँ पर रख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर।
समीकरण 2 हमारा क्या है, ये समीकरण हमारा 2 है। समीकरण 2 को लिख लेंगे x माइनस वाई बराबर 20। ये हमारा समीकरण 2 है। कितना है, समीकरण 2। चलिए अब यहाँ पर रख लेंगे मान। देखिए यहाँ पर x माइनस वाई का मान कितना निकाला, 10। तो यहाँ पर कितना रख देंगे, 10 रख देंगे बराबर 20 दिया गया। तो चलिए आगे हल करते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पर, x बराबर 20, 10 को उधर भेजिए प्लस के 10 हो जाएंगे, माइनस के है तो बराबर उस तरफ भेजेंगे प्लस के 10 हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर x का मान निकल के आ गया 10 और 20 को जोड़ देंगे, कितना निकल के आ जाएगा, 30 निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 निकल के आ जाएगा। ये हमारे x और y के मान निकल गया। x का मान कितना निकला, 30 निकला, y का मान कितना निकला, 10 निकला। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, प्रतिस्थापन विधि ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ये होती है हमारी प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और सेकंड वाले क्वेश्चन का जवाब बताइए आप लोग जल्दी से। कितना आंसर निकल कर आया है आप लोगों का, जल्दी से। चलिए उठ गए। चलिए अब इसके बाद लगाते हैं सेकंड पार्ट को। क्या करते हैं, इसका भी समीकरण बनाना होगा। तो चलिए इसके समीकरण बनाते हैं। क्या करेंगे, इसका नाम देते हैं समीकरण 1, इसका नाम देते हैं समीकरण 2। क्या दे देंगे, समीकरण 2। क्या करना है, समीकरण 2 हो गया और समीकरण हो गया। तो चलिए हम देखो यहाँ से सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए ऊपर वाले समीकरण से या नीचे वाले समीकरण से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी निकाल लेते हैं, इस समीकरण से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए आसानी से, या समीकरण ऊपर वाले से हम समीकरण 2 समीकरण 1 को हल कर लें। तो चलिए समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, तो चलिए यहाँ पर चाहे ऊपर वाले से x या y का मान निकाल सकते हो, या फिर नीचे वाले से x या y का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए ऊपर या नीचे से मान निकालते हैं। क्या करते हैं, समीकरण से मान निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाल लें। तो चलिए समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालते हैं। कैसे, समीकरण दिया गया क्या हमें, 2x। चलिए नीचे वाले हल कर लेते हैं, y को उधर भेज देते हैं। x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 2y और प्लस के 10। ये हमने x की मान निकाल लिया, समीकरण 2 से हल कर लिया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है क्या हमारा, ये समीकरण 1 है 2x माइनस 3y बराबर 20। तो चलिए x का मान रखेंगे हम इतना, तो यानी कि 2 इंटू x का मान कितना दिया गया, माइनस के 2y प्लस के 10 और माइनस के 3y बराबर के 20। यहाँ पर रख दिया हमने x की वैल्यू, कितनी रख दी, x का मान रख दिया। 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस के 4 और प्लस के 10 गुना 20 माइनस के 3y और बराबर 20। तो चलिए यहाँ पर देखो जोड़ लेंगे, माइनस के 4y और माइनस के 3y, तो कितना हो गया, माइनस के 7y। कितना हो गया, माइनस के 7y। और देखो यहाँ पर माइनस के 7y हो गया और प्लस के 20 बराबर 20। तो देखो यहाँ पर कितना करेंगे, माइनस के 7y कितना हो गया, माइनस के 7y बराबर 20 माइनस 20 काट पीट के 0 आ जाएगा। कितना मिल गया भाई, कितना माइनस का y बराबर 0। अब इसका 0 जाएगा तो आंसर पूरा निकल के आ जाएगा y बराबर 0। कितना आ जाएगा, इसे सोल्व करेंगे y का मान निकल के आ जाएगा हमारा 0 निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, y का मान 0 निकल कर आ जाएगा। अब चलिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। चलिए ध्यान लिख देंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या करते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 है क्या समीकरण, देखिए हमारा समीकरण 2 है हमारा, कितना, समीकरण 2 देख लीजिए,
यहाँ पर कितना है x प्लस 2y बराबर 10, ये समीकरण 2 है। तो y की जगह पर 0 लगाना है। कितना लगाना है? y की जगह पर 0 लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर y की जगह पर 0 अगर लगा देते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, चलिए आसानी से जान लेते हैं y का मान 2 रखने पर। तो चलिए यहाँ पर देखिए y का मान 0 निकाल लिया हमने, ठीक है। अब हमें निकालना है x का मान, ठीक है। x का मान निकालें, ये y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा देखो y का मान समीकरण 2 रख देंगे तो y का मान 10 निकल कर आ रहा है। कितना निकल कर आ रहा है? y का मान जल्दी से निकाल के बताइए आप लोग y का मान कितना आ रहा है। चलिए देखें सबसे पहले कौन इसका जवाब देगा। चलिए सबसे पहले कौन इसका राइट जवाब बताएगा। चलिए निकाला किसी ने? नहीं निकाला, चलिए हम दिखाते हैं। तो क्या कहेंगे x प्लस 2y बराबर 10, तो y की जगह पर 0 रखना है। तो देखो ध्यान से क्या करेंगे हम, x प्लस 2 इंटू y की जगह पर 0 बराबर 10। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब भी किसी संख्या के साथ हम 0 का मल्टीप्लाई करते हैं वो संख्या क्या हो जाती है, 0 निकल कर आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x प्लस 0 बराबर 10, तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 10 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, 10 निकल के आ गए। तो ये हमारा निकल गया y का मान 0 और x के बराबर 10 निकले। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।